अगर आपका फ़िलासफ़ी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या है ही नहीं, तो फिर भी आपको प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेट्स के बारे में पता ही होगा। दो चीज़ें मुझे हमेशा से कंफ्यूज करती है इनके बारे में। पहली कि पहले कौन सा आया था, दूसरा कौन सा आया था और तीसरा कौन सा आया था, और दूसरी इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। प्लेटो ने क्या किया, एरिस्टोटल ने क्या किया और सोक्रेट्स ने क्या किया, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा मैं। सबसे पहले सोक्रेट्स आया था, फिर प्लेटो, फिर एरिस्टोटल। फिर एरिस्टोटल जब मरने वाला था तो उसने 1-2 साल के लिए एलेक्जेंडर द ग्रेट को भी ट्यूशन दी थी। तो इन चारों की लिंक बन गई। सोक्रेट्स का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का स्टूडेंट एलेक्जेंडर द ग्रेट। अब इनके कामों पे आते हैं। सोक्रेट्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सोक्रेटिक मेथड, रीजनिंग का तरीका उसने इन्वेंट किया था। सोक्रेटिक मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल पूछना। सोक्रेट्स और कुछ नहीं करता था, बस जाता था मार्केट में, किसी को पकड़ता था और सवाल पूछना शुरू हो जाता था कि खुदा कौन है भाई, बहादुरी क्या है, ऐसे शेर दिल कौन होता है, ऐसे सवाल पूछता था। फिर उसको कोई जवाब मिलता था तो उसको एनालाइज करके समझ के फिर एक और मुश्किल सवाल पूछता था। फिर जब उसका भी जवाब दे देते तो और मुश्किल सवाल पूछने लग जाता था सोक्रेट्स। तो ऐसे सवाल पूछ पूछ के वो अपने कंक्लूजन्स पर पहुंचता था। सोक्रेट्स ने एथिक्स पे काम किया था, बिहेवियर पे काम किया था, साइंस पे भी थोड़ा सा काम किया था। उसका मेन जो है वो रीजनिंग का तरीका है, अचीवमेंट उसकी। दूसरा, प्लेटो। प्लेटो ने क्या किया था, प्लेटो का ने जो भी किया था वो बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे भी समझ में नहीं आता। उसने एथिक्स पे काम किया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि रियलिटी क्या है। उसने उस पर बहुत डिस्कस किया था कि रियल क्या है और फेक क्या है, दुनिया कैसे बनी, दुनिया को किसने बनाया। ये प्लेटो ने बहुत काम किया था इस पे। प्लेटो ने सोचा कि जब भी हम किसी घोड़े को देखते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि ये घोड़ा है, और सारे घोड़े एक जैसे क्यों होते हैं। कभी किसी घोड़े की 5 टांगें क्यों नहीं होती, कभी किसी बकरी की 10 टांगें क्यों नहीं होती, कभी घोड़ा बकरी को क्यों नहीं पैदा करता या बकरी घोड़े को पैदा क्यों नहीं करती। ये प्लेटो ने सोचा और उस पर उसने डिस्कस किया। प्लेटो ने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला कि ये दुनिया रियल है ही नहीं, ये सब कुछ इमेजिनरी है। घोड़ा इमेजिनरी है, बकरी इमेजिनरी है, हम इमेजिनरी हैं, सब इल्यूजन है। जो हम सोचते हैं सिर्फ वो रियल है, हमारे आइडियाज़ रियल हैं, बाकी जो हर चीज़ फिज़िकल है, टच कर सकते हैं हम, ये सब कुछ इल्यूजन है। दुनिया में रियल जो है सिर्फ आइडियाज़ हैं। गॉड रियल है और इंसान और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ रियल है। हम पैदा होने से पहले उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में थे। हम भी हम नहीं थे, एक ही इंसान था, एक ही खुदा था, एक ही बकरी थी, एक ही घोड़ा था, एक ही कुत्ता था, एक ही खरगोश था उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में, और हम उनके साथ थे। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो वो उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के इंसान की इमिटेशन होता है। और जहाँ भी यहाँ इस दुनिया में इल्यूजन में जब भी कोई कुत्ता पैदा होता है तो उस वर्ल्ड ऑफ आइडिया वाले कुत्ते की इमिटेशन होता है। जब भी कोई घोड़ा पैदा होता है तो उस आइडिया वाले घोड़े की इमिटेशन होता है। और जब भी हम किसी घोड़े को देखते हैं तो हम सोचते हैं और उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ वाले घोड़े को याद करते हैं। उसे देख के हमें पता चलता है कि ये घोड़ा है। और घोड़ा कभी बकरी को पैदा नहीं करता और बकरी कभी घोड़े को पैदा नहीं करती, इसलिए क्योंकि जितनी भी बकरियां हैं वो उस बकरी वाले आइडिया की इमिटेशन है, और जितने भी घोड़े हैं वो घोड़े वाले आइडिया की इमिटेशन है। तो ये जो उसका रियलिटी पे डिस्कशन है, ये चीज़ प्लेटो की यूनिक है। बाकी उसने एथिक्स पे सबसे ज़्यादा काम किया था, लेकिन वो सब करते हैं इसीलिए
उसको इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती, लेकिन प्लेटो का जो एथिक्स में काम है वो सबसे ज़्यादा है। थर्ड एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल मेरा सबसे फेवरेट है इन तीनों में से, क्योंकि उसने नेचुरल साइंसेस की बेसिस रखी थी। एरिस्टोटल ने प्लेटो की रियलिटी वाली प्रॉब्लम को मटीरियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने कहा कि जो दुनिया में हर चीज़ है वो मैटर से बनी है। मैटर क्या है? मिट्टी, आग, पानी, हवा। और हर चीज़ यूनिक इसलिए है क्योंकि इन चारों का यूनिक कॉम्बिनेशन है हर चीज़। और हम चीज़ों को उस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि उनकी जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है वो कितनी सिमिलर है। जितनी कंपोजिशन जितनी सिमिलर होगी उतनी वो चीज़ें एक जैसी लगेंगी। सारे घोड़े इसलिए एक जैसे होते हैं क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन सेम रहता है। जब भी कोई घोड़ी पैदा करेगी बच्चे को, तो वो अपना जो उसका एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है उसको ट्रांसफ़र करेगी, कहीं और से वो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं लाएगी। एरिस्टोटल ने जितने भी चीज़ें हैं उनको ऐसे क्लासिफाई किया था उनके एलिमेंट्स की कंपोजिशन के बेसिस पे। एरिस्टोटल की सबसे डिफाइनिंग फीचर ये है कि उसने हमें बताया कि नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्ज़र्व करो, उसमें से कंक्लूजन्स जो है वो निकालो। हमें तो पता नहीं है लेकिन कि आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या आइडियाज़ वर्ल्ड है या नहीं। जो हम देख सकते हैं हमारे लिए वही रियल है। अगर ये रियल नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देख तो यही सकते हैं ना। अब आते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट पे। अलेक्जेंडर द ग्रेट को 2 साल के लिए उसके अब्बा ने भेजा था एरिस्टोटल के पास फ़िलासफ़ी और फाइटिंग सीखने के लिए। तो फाइनली सोक्रेट्स ने रीज़निंग का मेथड दिया था, प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ इन्वेंट की थी, और एरिस्टोटल ने नेचुरल साइंसेस की बेसिस रखी थी।